आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 4.4 है और इस एक्सरसाइज को हमने पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। और ये टाइप क्या कहती है, व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज 4.3 की है उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम रिपीट नहीं कर सकते थे, वो इररिड्यूसिबल था, नॉन रिपीटेड था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या सहूलत दी गई है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को रिपीट कर सकते हैं। तो इस हम अपने सवाल को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे है क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो यहाँ पे जो 1 + x स्क्वायर और होल की पावर स्क्वायर लिखा है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और रिपीट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर मोर देन 1 है और 2 है, तो इससे पिछली टर्म जो होगी उसकी पावर 1 भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के जो राइट साइड है वहाँ पे लास्ट पे अगर आप आएँ तो देखें dx + e लिखा है और नीचे यही चीज़ लिखी है। और इससे पिछली स्टेज पे अगर हम जाना चाहें तो 1 + x स्क्वायर होगा और होल की पावर क्या होगा 1। तो यही वो रेपिटेशन थी जो कि हमने हासिल की, क्योंकि 1 + x स्क्वायर तो रिपीट हो रहा है लेकिन जो उसकी हायर पावर है वो उसको पीछे लेके आ रही है। तो पीछे लेके आ रही है तो रिपीट होता रहेगा। और अगर क्यूब होती तो इससे अगले स्टेप में चले जाते f और g में, और फिर ये स्क्वायर वाला भी आता और ये भी आता। तो जो भी हायर पावर होगी हम उसको वापस लेके आएंगे 1 तक, और जितनी भी टर्म्स बीच में आएंगी उसको हम कहेंगे कि ये रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप देखें भी सही तो 1 + x स्क्वायर तो रिपीट हो ही रहा है। और इसके बाद हम अपने सवाल को भी एनालाइज करेंगे कि हमारा जो सवाल है क्या वो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इस हिसाब से हम इसको डील करेंगे, क्योंकि दोनों के सोल्यूशन के जो मेथड हैं वो अलग अलग हैं। तो इसलिए हमें इसका एनालिसिस ज़रूरी है ताकि हम उसी मेथड से चल सकें जिसका ये सवाल है। और इसके बाद जो हम इस सवाल का लोअर पोर्शन होता है उसको हम जो है वो अलॉट करते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, A B C D E है। तो हमने देखना है कि जो ब्रैकेट जिसके अंदर ना कोई स्क्वायर है ना कोई ऊपर स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है, उसको हम सिर्फ एक कांस्टेंट अलॉट करते हैं। लेकिन जिसके अंदर स्क्वायर आ जाए या होल का स्क्वायर आ जाए, यानी दोनों इकट्ठे भी आ जाएं, तो हम उनको जो है वो 2 कांस्टेंट्स अलॉट करेंगे, पहले के साथ x लगाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे 1 + x स्क्वायर जो है ये हमने दिया, तो उसके साथ कितने कांस्टेंट लगाए, 2 b + c, पहले के साथ हमेशा x लगाते हैं। और इसके बाद क्योंकि यही चीज़ है और उसका स्क्वायर मौजूद है तो फिर भी हम यही करेंगे dx + e और पहले के साथ x लगाएंगे। इस तरह हम हासिल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 हासिल करने के बाद हम इसी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाते हैं और जो लोअर पोर्शन है उसको उठाते हैं, इसको इसके साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड पे जाके हर एक फैक्टर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। और इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें क्या मिलता है, हम
देखते हैं। लेफ्ट साइड पे तो ये पूरे का पूरा लोअर पोर्शन उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाला जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह एक के साथ जब इस लोअर पोर्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x नेगेटिव 5 नीचे भी खड़ा है वो उसके साथ जाके कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल की पावर स्क्वायर a के साथ। इसी तरह bx प्लस c के साथ जब ये लोअर पोर्शन मल्टीप्लाई होगा तो एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे भी खड़ा है और ऊपर वाले की पावर 2 है तो एक रह जाएगा इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ 2x नेगेटिव 5 आएगा। इसी तरह dx प्लस e के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट जो दोनों के हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और 2x नेगेटिव 5 आएगा। तो इस तरह हम इक्वेशन नंबर 2 हासिल कर लेंगे और जब भी हम इक्वेशन नंबर 2 हासिल करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 के पास जाते हैं और देखते हैं कि कौन से कांस्टेंट के नीचे ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके वेरिएबल के ना ऊपर कोई मोर देन 1 पावर है और ना होल की मोर देन 1 पावर है, स्क्वायर या क्यूब। तो उस सिंपल को हम उठा सकते हैं, उसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को हम निकाल के एक जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें लेफ्ट और राइट साइड पे फीड करवा देते हैं। तो इस तरह का काम हम इक्वेशन को जो जो एक्सरसाइज 4.1 और 2 हैं वहाँ पे काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, यकीनन आपको इसका आइडिया होगा। तो हमने यहाँ से 2x नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 0 रखा और 5 को उधर लेके गए तो प्लस हो गया, फिर 2 भी चला गया नीचे तो x की वैल्यू हमें मिल गई। तो इसको हमने इस इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट और राइट साइड पे फीड करवाया तो उसके अगेंस्ट हमें a की वैल्यू मिल गई। तो हमारे पास कट कटा के ये a की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू हमने हासिल कर ली है लेकिन अभी हमें और वैल्यूज़ भी चाहिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी डी और ई की वैल्यू भी हमें चाहिए, लेकिन इनके जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे क्योंकि एक्स का स्क्वायर और होल का स्क्वायर मौजूद है तो इस वजह से हम कंपेयरिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं और कंपेयरिंग के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 के पास आना पड़ेगा और इसके अंदर जो ब्रैकेट्स जिनके ऊपर स्क्वायर या क्यूब हैं उनको हम ओपन करेंगे। इसके अलावा जो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो बाहर कांस्टेंट्स खड़े हैं उनको अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे का सारा आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो है वो इक्वेशन नंबर 3 हासिल होगी और अब इक्वेशन नंबर 3 में हमने देखना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। हमें हर एक पावर जो है वो एक वैल्यू देगी, तो इसका मतलब है कि सबसे हाईएस्ट 4 है तो उसके कोफिशिएंट्स को हम इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड से उठाएंगे। तो जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे तो मौजूद नहीं है x की पावर 4 तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे, बाकी राइट साइड पे a और +2 भी हमें मिले हैं। तो इसमें से एक की वैल्यू हम जो है वो पुट करेंगे, दूसरे की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी तरह एक वैल्यू हमें मिल गई है b की और अब हमें अगली के लिए x³ के पास आना पड़ेगा। इसके कोफिशिएंट्स इस इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट और राइट साइड से हम उठाएंगे, उनको कंपेयर करेंगे तो इस तरह हमें c की जो वैल्यू है वो भी मिल जाएगी। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर के पास आए हैं और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपने इस इक्वेशन नंबर 3 में से उठाने हैं। जो यहाँ पे इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ -15 है तो -15 आपने उठा लेना है और बाकी जो राइट साइड से हमने उठाए हैं इनके इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट की और उस तरह हमें जस्ट वैल्यू पुट करने के बाद हमें d की जो है वो वैल्यू मिल गई। इसके बाद हमने x के कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करना है। तो अगर हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो -8 है और बाकी हमने राइट साइड से उठाए हैं। इसके अंदर भी हमने a b c d या जो भी हमें वैल्यूज़ मालूम है वो हम इसमें फीड करवाएंगे, एक बीच में रह जाएगी उसकी वैल्यू फिर हम खुद फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करने के बाद हमने जाना है इक्वेशन नंबर 1 के पास। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें कि जो राइट साइड है वहाँ पे a b c d e यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डाल देनी है। लोअर पार्ट्स को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वो एज इट इज़ ही रहेंगे और ये जो है इस तरह फिर हमें ये जो बॉक्स है ये एज आ आंसर मिलेगा।